So, hello friends, welcome back to Baba BI College. And today we are going to master SQL function. We are going to master SQL functions, and we call that in SQL function that it means that SQL is just like a small helpers. It means ki in SQL function is just like a small helpers. It helps to write a query. Okay, but we will see how it is going to be helpful for us. Okay, so and they make queries shorter, faster, and smarter. So we will cover here the topics are we will cover aggregation function, aggregate function. We will know from the basic to advanced level what is aggregate function, how it is going to work in SQL queries. Okay. So and the next string function. We'll know about this also. What is a string function? We'll know about the date function. Okay, in SQL, how we will if we want a date, current date. So how we'll get that. Okay, and next is that next last but not least, it is a mathematical functions. Okay, so we'll know all these four functions from the basic to advanced, and we'll get to know that how it is going to help in our SQL query. Okay, so and we'll do this with very real life example. Okay, so uh, कहते हैं या कहा जाता है जैसे कि जो एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं कि एसक्यूएल फंक्शंस को छोटे में अगर हम करके बताएं कि फंक्शंस किस प्रकार के काम करते हैं, इट मींस दैट कि एसक्यूएल फंक्शंस जो होते हैं एकदम जिम ट्रेनर की तरह होते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एकदम जिम ट्रेनर की तरह होते हैं, जैसे कि आपको खुद मेहनत कम करनी पड़ती है। इट मींस कि ट्रेनर आपको ट्रेन करता है हाउ आप कैसे बॉडी बनाओगे। ओके, वो आपको ट्रेन करता है, वो आपके पीछे मेहनत करता है, बट रिजल्ट आपका डबल होता है। समझ रहे हैं? हमें मेहनत कम करनी पड़ती है बिकॉज हमारे पीछे कोई होता है। जैसे कि मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ, आपको सिर्फ पढ़ना है। ओके, ये सारी चीज़ें नहीं बनानी है। आप नोट्स अलग अलग से बना सकते हो, बट इतने सारे चीज़ें चेंजेस करना और ऑल दैट थिंग्स आपको नहीं करने पड़ेंगे, बराबर है। सो और रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो एसक्यूएल फंक्शन ऐसा ही होता है कि हम अगर किसी भी क्वेरी में फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, इन सारे एग्रीगेट, स्ट्रिंग, डेट, मैथमेटिकल, एनी काइंड ऑफ फंक्शन इफ वी आर यूजिंग इन आर एसक्यूएल क्वेरी, सो हमारे एसक्यूएल क्वेरी का रिजल्ट जो होगा इट इज गोइंग टू बी अ डबल। इट मींस विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स with SQL function. Okay, so let's go, let's practice and do hard work and smart work. So you will also get a good job, गुड हाई पैकेज। ओके, सो हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बात करने के बाद हम सब हर एक एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे हमारे फंक्शंस के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए वीडियो को देख रहे हो और अभी फंक्शंस को डायरेक्ट देख रहे हो, तो आप प्रीवियस हर एक वीडियो, बिकॉज मैं एक साथ सारे एसक्यूएल नहीं पढ़ा रहा हूँ जैसे कि 4 घंटे का, 5 घंटे का मैं एक वीडियो, लॉन्ग वीडियो डाल के नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि उसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है। ओके, और हमारा मोटो ही यही है, बाबा बीआई कॉलेज का मोटो है कि हम एकदम बेसिक लेवल से A B C C D इस तरह से हम पढ़ाएं और आपको पूरा बेसिक क्लियर हो जाए। ओके, इफ अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप खुद लॉजिकल चीजें लगा पाओगे, लॉजिकल चीजें कर पाओगे। बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। सो मैं भी चाहता तो 4 घंटे का वीडियो एक साथ बना के डाल सकता था, बट मैं 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स ज्यादा जाता है। बट उसमें क्या होता है कि क्रिप्स चीजें हम बता देते हैं एकदम, मतलब उसको कहते हैं ना कि पूरा एकदम बेसिक लेवल से हम समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं बेसिक लेवल तक की। सो बिल्कुल आप नए हैं अगर देख रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, प्रीवियस वीडियो समझें, उसके बाद आप डायरेक्टली फंक्शंस पे आएं। बिकॉज आपको फंक्शन समझ में नहीं आएगा कैसे काम हो रहा है, कैसे रन कर रहा है क्वेरी, हम क्वेरी को देख कैसे रहे हैं। सो फॉर ऑल दैट थिंग्स यू नीड टू वॉच प्रीवियस वीडियोज फर्स्ट, उसके बाद आप ये वीडियो देखें। और सबसे पहले तो इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, थंबनेल बटन को दबाएं, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जरूर कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ यू want to ask, please ping a message in comment box. Okay, so I am here to help you anytime. Okay, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप प्लीज 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 पिंग करें, मैसेज करें, कमेंट करें। मेल आईडी दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप वहां पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के बारे में हम जानेंगे, एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है। सो एग्रीगेट फंक्शन कहता क्या है? एग्रीगेट फंक्शन ऑपरेट ऑन मल्टीपल रोज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। कहा जा रहा है इसमें कि एग्रीगेट फंक्शन जो होता है ऑपरेट करता है मल्टीपल वैल्यू पे। सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे सैलरी के वैल्यू हैं,
सपोज दैट एक साल का सैलरी का वॉल्यूम है, सैलरी का कॉलम है, रो है, सॉरी रो है हमारे पास सैलरी का। अब हमें उस पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, तो ये कह रहा है कि ये मल्टीपल रो पे ऑपरेट करता है, काम करता है। ओके, एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल रो पे काम करता है, बट जो हमें वैल्यू होती है, रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, हमें ये सिंगल वैल्यू देता है। तो सपोज दैट हमारे पास 12 महीने की सैलरी है और हम उस पे एग्रीगेट फंक्शन कोई लगा रहे हैं, वो हमें एक सिंगल वैल्यू देगा टोटल काउंट करके। ओके, सो एग्रीगेट फंक्शन का यही काम है कि मल्टीपल रो पे लगता है बट हमें रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू। ओके, हम इसको जब देखेंगे कोड में रन करेंगे एसक्यूएल पे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। ओके, सो हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें 4 होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बात मतलब कि मल्टीपल फंक्शंस हैं एग्रीगेट के, बट हम जो ज़्यादा यूज किए जाने वाला है, सो काउंट को पढ़ेंगे। ओके, सो काउंट, सॉरी, उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए। सो अगर आप लोग बोलेंगे नेक्स्ट का भी, तो हम उसको भी बता देंगे। अब कोई इशू ना, कमेंट में हमें बता दें कि अगर नेक्स्ट का भी, तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। बट अभी का जो एजेंडा है, अभी का जो टॉपिक्स हैं, वी विल कवर। ओके, सो काउंट क्या कहता है, काउंट कहता ये है, काउंट का मतलब हमें खुद समझ में आता है, किसी चीज को काउंट कर रहा है। काउंट द नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ रो काउंट कर लेगा। ओके, ये नंबर ऑफ रो काउंट करता है। और ये काउंट जो है, काउंट जो है सिर्फ हम किसी चीज पे भी लगा सकते हैं, बट कभी भी न्यूमेरिक पे जाते हम नहीं लगाते। ठीक है, काउंट हम न्यूमेरिक पे लगाएंगे तो भी हमें उतना ही देगा, बट काउंट की जगह पे हम न्यूमेरिक में सम यूज करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर हमें किसी चीज को प्लस करके निकालना है, ऐड करके निकालना है, टोटल करना है, तो विल यूज वहां पे। ठीक है, सो काउंट हम समझेंगे जब हम एग्जांपल में देखेंगे, तो आप डिफरेंस देख लेंगे। ओके, बट इतना समझ लें, काउंट नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ रो काउंट करेगा, कितने रो हैं। ठीक है, अब सम की बात करते हैं। सम मतलब हम बहुत एलकेजी यूकेजी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सम मतलब होता है प्लस, इट मींस ऐड करना, ऐड अप न्यूमेरिक वैल्यू, ये न्यूमेरिक वैल्यू को ऐड करता है। अब एवरेज, एवरेज किसी का निकालना, एक साल की सैलरी हमने किसी एम्प्लॉय को दी है, तो सारे एम्प्लॉयज की सैलरी अलग अलग होगी, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं तो सबकी अलग अलग होगी। तो एक साल में हमने टोटल एवरेज सैलरी कितना दिया है सबको, किसी की 25 थी, किसी की 10 थी, बट एक एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैलकुलेट करता है। ठीक है, मीन हो गया, मैक्स हो गया। मैक्स हमें पता करना है सबसे ज्यादा सैलरी किसकी थी। ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी, अगर हमारे पास 150 लोग हैं, तो हमें उसमें सबसे ज्यादा सैलरी हम किसको दे रहे हैं। मीन का काम होता है मिनिमम सैलरी, सबसे कम सैलरी किसकी है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, गिव्स हाईएस्ट और लोवेस्ट। ओके, गिव्स हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, सो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू हमें दे देता है ये, जी, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू हमें दे देता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एग्रीगेशन फंक्शन में कि हाईएस्ट और लोवेस्ट हमें मिल गया, बट एक इसमें हम बताना चाहेंगे आपको कि जो काउंट है ना, मैं आपको बताना चाह रहा था कि काउंट जो होता है, काउंट, सपोज दैट हमने एक पिक लगाया हुआ है ना यहाँ पे, तो काउंट का काम ही है, टीचर जिस प्रकार से आती है ना क्लास में, वो अटेंडेंस लेती है, तो वो सिर्फ वो अटेंडेंस लेने का, वो काउंट कर रही है कितने बच्चे आए हैं, कितने नहीं आए हैं, 12 आए हैं, तो वही काउंट है। ठीक है, आप एक रो में बैठे रहते हो, दूसरे रो में टेबल पे बैठे रहते हो, तो वो काउंट करके बस निकालना, सम नहीं कर देती है। ठीक है, 1 2 3 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, वो काउंट है। सम का मतलब पूरे बच्चे जो आए उनका टोटल। ठीक है, और उसके बाद से सम जो है, सम का काम जो है, ये देखिए एक फोटो निकल के आया। सम जो है हमारे एक दुकानदार भैया जो होते हैं ना, किराना वाले भैया, शॉपकीपर भैया, उनके जैसा होता है सम। इट मीन्स आपने वहां से राइस लिया, कुछ भी ग्रोसरी लिया, सोप लिया, टूथपेस्ट लिया, सबको काउंट ये करके दे देना, सम करके दे देना, ऐड कर देना। ठीक है, सबका सम किया, ऐड किया, बिल बना के दे दिया, ये लो। समझ रहे हो आपने। अब इसमें हम समझ सकते हैं कि हमने सामान लिया 10, वो काउंट हो गया एक प्रकार से। हमने जो बिल बना उसका पूरा पैसा जो बना, जो प्राइस पे करना है, वो सम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। सो हम इसी चीज को देखेंगे अपने एसक्यूएल फंक्शन। चलिए एसक्यूएल क्वेरी में देख लेते हैं पहले। सो हमारे पास एक टेबल होगी, जी, हमारे पास एक माई ईएमपी टेबल है, मेरा फेवरेट टेबल। सो हम इसमें देख रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अगर आप लोग को थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, जी। तो यहाँ पे देखिए एमपी आईडी, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, हायर डेट है, जॉब आईडी है, सैलरी है, कमीशन परसेंटेज जो भी हो गया ये हो गया, एमजीआर आईडी मतलब मैनेजर आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी, इतने हैं। अब हमें इसमें सैलरी है, सो सबसे पहले हम सैलरी काउंट करके देखते हैं सैलरी कितनी है इसमें। ठीक है, सैलरी भी हम काउंट कर सकते हैं या नेम काउंट कर सकते हैं। वैसे तो हमें यहाँ पे दिख गया है कि 106 रो है हमारे सेट में, इसमें टोटल 106 लोग हैं, बट हम एक बार काउंट लगा के देखते हैं। काउंट, हम फर्स्ट नेम पे लगा दें, फर्स्ट नेम, अब एलियास लगाएंगे एज टोटल एम्प्लॉय, टोटल
एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉइज, एलियास नेम मैंने बताया, ओके, फ्रॉम माई एमपी। हाँ, टोटल यहाँ पे हमने जो लगाया है, एक मिनट इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हमने यहाँ पे जो टोटल लगाया है, समझ रहे हैं आप, टोटल जो हमने लगाया है, टोटल एम्प्लॉइज, ये एलियास बोला जाता है, ए एस एज एलियास। इसका मतलब ये जो नाम हमारे पास आएंगे ना, उनको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए इसका फर्स्ट एम का जो काउंट हम निकाल रहे हैं ना, वो हमें टोटल एम्प्लॉइज के अंदर आएगा, एक कॉलम बना रहे हैं हम, मतलब थोड़ा सा और हमारी कोड की सुंदरता को बनाने के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। ये रहा, एंटर दबा दिया, टोटल एम्प्लॉइज ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हो गया। अगर वो आप नहीं लिखते हैं, सो अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो भी कोई एरर नहीं आएगा। ये लीजिए, फर्स्ट काउंट, काउंट फर्स्ट नेम, ये करके आ गया आपके पास, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग हमें लग रहा है ना, टोटल एम्प्लॉइज के काउंट है यहाँ पे आगे, आप कुछ भी लिख सकते हो, टोटल एम्प्लॉइज काउंट, एनी काइंड ऑफ थिंग इफ यू वांट टू राइट देयर राइट। ओके, सो हमने देखा काउंट, काउंट हम एक ही जगह पे नहीं, दो जगह पे लगा सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, फर्स्ट नेम पे नहीं, इम्प्लॉय आईडी पे भी लगा सकते हैं। इम्प्लॉय आईडी पे लगा दिया हमने, चलो 106 आ गया, देयर इज नो एनी डिफरेंस बिकॉज हमारे पास 6 ही 106 ही लोग हैं, समझ रहे हैं बात को आप, तो जितना देना है वो देगा। एम जी आर आई डी लगा लीजिए आप, एम जी आर आई डी, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम जी आर आई डी, कितने मैनेजर हैं, टोटल एम जी आर, टोटल मैनेजर काउंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। टोटल मैनेजर कितने हैं, 106। सो ये आपको समझ में आया काउंट, काउंट हम देख लिए। अब हम बात करेंगे सम के बारे में, बराबर, काउंट के बाद सम था, तो हम करेंगे सिलेक्ट, क्या करना है, सिलेक्ट सम, सैलरी का कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट नेम का होगा, एक बार देखिए, फर्स्ट नेम एज सम, कुछ भी लिख दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट नेम, चलो, सम ऑफ फर्स्ट नेम फ्रॉम माई एमपी, ठीक है। ये लो, जीरो आ गया, क्यों, क्योंकि आप जो है, ये सम जो है ना, वो सिर्फ मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करेगा, स्ट्रिंग पे काम नहीं करेगा। स्ट्रिंग मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे, बट ये जीरो दे देगा, क्योंकि वो फर्स्ट नेम नेम को कैसे जोड़ सकता है, वो स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे जोड़ सकता है। यहीं पे अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं, एक मिनट, सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ सैलरी लिख देते हैं, और यहाँ पे हमें चेंज करना होगा एलियास नेम, सम ऑफ सैलरी, ठीक है। हमने यहाँ पे, चलो हो गया, अब देखते हैं कितना सैलरी दे रहे हैं, 6,84,400, ठीक है। हमारे पास जो सैलरी का कॉलम है, इतनी सैलरी थी हमें, ये तो 10-5 रहता तो जोड़ सकते थे, बट इनमें सैलरी में हमें पूरा सैलरी कितना दे रहे हैं, 6,84,400, 6,84,400, समझ रहे हैं आप बात को, मतलब इतना आसान हो गया। बट कोड कितना सिंपल है, सिलेक्ट सम सैलरी हैज सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, आपको लिखना तो सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम माई एम्प्लॉय, इतना है, बट ये थोड़ा सा अच्छी दिखनी चाहिए कोड, हमारे हमारे कोड थोड़ा और अच्छे दिखने चाहिए, इसलिए हमने ये लगाया, ठीक है। अब हमारे पास आता है, हमारे पास और क्या आता है, चलिए, एवरेज आ गया, ठीक है। अब हम इसको भी, एवरेज को भी हम नाम पे नहीं, ये न्यूमेरिक वैल्यू पे ही लगेंगे, ठीक है। सो हम लगाते हैं सिलेक्ट एवरेज, एवरेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एवीजी, सैलरी एज एवरेज सैलरी, सैलरी फ्रॉम कहाँ से, किस टेबल से, फ्रॉम माई ईएमपी, ठीक है। ये लीजिए, आप जो टोटल सैलरी दिए हैं 6,000, सॉरी 6,84,400, उसकी टोटल एवरेज सैलरी, मतलब कि उसकी एवरेज सैलरी जो है ना, ये है, ठीक है। एवरेज सैलरी, टोटल सैलरी के जो भी हमारे पास कॉलम है, उसकी एवरेज अगर निकालने जाएंगे तो इतना आएगा। ओके, अब दूसरा हम देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा अब मैक्स। सो हम लोग मैक्स देखेंगे, मैक्स मतलब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा, ओके। सिलेक्ट मैक्स, सैलरी को मैक्स में हमें करना है, ठीक है, एज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम माई ईएमपी। चलिए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सैलरी अगर कोई है, मतलब हमारे टेबल में, तो वो सिर्फ और सिर्फ 24,000 है, ओके। वो 24,000 जो है सबसे हाईएस्ट सैलरी वाले इंप्लॉय है हमारे पास, मतलब कोई ऐसे इंप्लॉय होंगे जिनको सिर्फ 24,000 रुपये मिलती है। अब हमें सबसे कम सैलरी वाले इंप्लॉय को जानना है, मतलब हमें सबसे कम सैलरी जाननी है कि कितनी देते हैं हम। सबसे ज्यादा सैलरी तो हम 24,000 दे रहे हैं, सबसे कम सिलेक्ट मैक्स हमने बताया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मीन, मिनिमम को मीन लिखते हैं, मैक्सिमम को मैक्स लिखते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइन है, ओके। सो प्री डिफाइन होते हैं, इनको हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सो जो होगा वो याद करके रखना होगा हमें, ओके। और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, सो हमें याद करके रखना होता है। सो एज मिनिमम, मिनिमम सैलरी फ्रॉम कहाँ से, माई एमपी। चलिए, 2,100 रुपए हम सबसे कम सैलरी देते हैं। कोई ऐसा इंप्लॉय होगा जिसकी सैलरी हम 2,100 रुपए देते हैं, समझ रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया।
में आ गया आपको? अगर कुछ भी इसमें डाउट होगा यू कैन आस्क, ओके, हम आपको जरूर बताएंगे, ओके। सो उसके बाद हम अब पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन। सो स्ट्रिंग फंक्शन क्या कहता है? स्ट्रिंग फंक्शन का कहना है कि इसका डिफिनेशन कहता है स्ट्रिंग फंक्शंस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट टेक्स्ट वैल्यूज, ओके। उनमें से कुछ यहाँ पे दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम उनको पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। सो स्ट्रिंग फंक्शन सेज दैट कि मैनिपुलेट टेक्स्ट वैल्यूज, कुछ टेक्स्ट वैल्यूज दिया हुआ है, स्ट्रिंग मतलब ही होता है टेक्स्ट, कुछ ऐसा टेक्स्ट वैल्यू दिया हुआ है जिनमें हमें चेंजेस करने हैं, मतलब कि उनमें कुछ बदलाव करना ही स्ट्रिंग कहलाता है, स्ट्रिंग फंक्शन कहलाता है। टेक्स्ट वैल्यूज में कुछ बदलाव करना, चेंजेस करना ही स्ट्रिंग फंक्शन कहलाता है। सो अपर दिया हुआ है, लोअर दिया हुआ है। सो सपोज दैट कि हमारे पास ये फंक्शन जो लिखा हुआ है वो है, पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल 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 स्मॉल, बट ये पूरा कैपिटल में लिखा हो, ओके। पूरा कैपिटल में लिखा हो तो हमें उसे लोअर करना है, सपोज दैट, ओके। लोअर करना है तो हम कैसे करेंगे वो देखना है। अब सपोज दैट ये पूरा पूरा कैपिटल में था बट अब पूरा स्मॉल में हो गया। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो है वो पूरा स्मॉल में है, ठीक है। ये स्मॉल में दिया हुआ है, इसको हमें अपर केस में करना है, तो अपर हम लगाएंगे। कन्वर्ट केस मतलब कि अपर केस में है तो लोअर केस में करना, लोअर केस में है तो अपर केस में करना। कॉनकैट, कॉनकैट। सपोज दैट मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी है और मेरा नाम एक में ही लिखा हुआ है, सॉरी अलग अलग लिखा हुआ है, दो अलग कॉलम है, एक में फर्स्ट नेम है एक में लास्ट नेम है, बट एक आपको तीसरा कॉलम चाहिए जिसमें फुल नेम करना है, ठीक है। आप कोई काम कर रहे हो डेटा पे, उसमें आपको सरनेम और फर्स्ट नेम को एक में करके फुल नेम का एक कॉलम लेना है। सो वहां पे ज्वाइन टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग को ज्वाइन कराते हैं जहाँ पे, वहां पे कॉन्केट का यूज किया जाता है, ठीक है, जोड़ना, ठीक है। सब स्ट्रिंग होता है, सब स्ट्रिंग होता है, एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब सपोज दैट अनुराग है, अनुराग में से हमें सिर्फ ए एन यू चाहिए, तो हमें उस काम में आएगा, कुछ पार्ट उस स्ट्रिंग का हमें चाहिए, यूजफुल हो, कोई काम हो। अमेरिका है, यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसका हमें शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, जो हमें चाहिए बस वही लेंगे, ठीक है। इंडिया है, इंडिया का हमें सिर्फ कोड का नाम चाहिए, मतलब आई एन चाहिए, आई एन लगाते हैं, आई एन चाहिए, उसके लिए यहाँ पे काम में आएगा। लेंथ, लेंथ गिव स्ट्रिंग लेंथ। ये क्या करता है, सपोज दैट ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो एक दो तीन चार पाँच छः, अगर एक है तो यहाँ पे हमने पता कर लिया कि इसमें छः वर्ड है, ठीक है, छः वर्ड है। बट अगर यही हमारे पास डेटा 1 लाख रहे तो हम सबको थोड़ी गिनते बैठेंगे। सो उसके लिए हम लेंथ यूज करेंगे, एक बार लेंथ यूज करते हैं सबका लेंथ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो मतलब हमें बता देगा कि कितने लेंथ का आपका जो ये बना हुआ है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है ये, इसका जो लेंथ है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो हमें लेंथ मिल जाता है, ओके। और इसमें जैसे कि अपर जो है ना, अपर का थोड़ा सा हम फनी वे में अगर जाते हैं जिससे कि आपको बेहतर समझ में आ जाए, तो हम देखेंगे एक डायग्राम, मतलब एक फोटो के हिसाब से। ये जो लास्ट में फोटो आया है इससे आप समझिए गर्लफ्रेंड, एंग्री गर्लफ्रेंड। तो अपर जो होता है ना, ये एक एंग्री गर्लफ्रेंड की तरह होता है, सब कैप्स में बात करती हैं, ओके। और लोअर जो होता है, ये जो बगल में बच्चा लिए हुए एक लेडी है, वो मम्मी है समझ लीजिए, ओके। मतलब एंग्री गर्लफ्रेंड तो हमेशा गुस्से में बात करेगी, कैप्स में बात करेगी, ओके, ठीक है। और लोअर जो होता है वो हमारे प्यारी सी मम्मी के जैसा होता है, जिससे कि प्यार से ही बात करेंगे, खाना खाया, बेटा ने खाना खाया, ओके, एनीथिंग। तो ये हमें एक समझने का वो है, इसलिए हमने डाल दिया थोड़ा सा मेहनत करके कि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, और पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आप लोग अगर बोर हो जाए तो थोड़ा सा तो इसमें आपको कुछ देख के फनी लगे, ओके। सो हम फनी वे में जाते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ग्रीन टिक लगाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे हम काम कराते हैं अपने कोड को, ओके। तो हम वो देखेंगे कोड कैसे काम करता है, सारी चीज़ें समझेंगे, ओके। सो आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, बात कीजिएगा। और एंड जो नहीं समझ में आ रहा है आप प्लीज़ उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और आप पूछ के आप सब कुछ क्लियर करके रखिए, बिकॉज अगर आप लोग नहीं पूछोगे तो आप लोग को नहीं आएगा। सिस्टम सीएलएस से आपका स्क्रीन क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। सो हम पढ़ेंगे सबसे पहले, करते हैं सिलेक्ट, हम अपर केस पढ़ते हैं, ठीक है। अपर केस लगा दिए, अपर लगा दिए। यहाँ पे हम किसको चाहिए, फर्स्ट नेम में, ठीक है। फर्स्ट नेम आप लोग डेटाबेस सिलेक्ट जरूर कर लेना, बिकॉज मैंने डेटाबेस सिलेक्ट किया हुआ है बट मैंने बस क्लीन किया था स्क्रीन को, ओके। फर्स्ट नेम को हमने ले लिया, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, अपर केस में हमने करना है, ठीक है। एज मत लगाओ, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। फ्रॉम माई ईएमपी, ये लीजिए, आपके सारे नाम अपर केस में आ गए। वहां पे आप अगर लिस्ट में देखेंगे तो आपको सारी चीजें छोटी छोटी, पहला बड़ा था फिर छोटा था, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम देखेंगे लोअर केस में, बस यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम पे लोअर लगाना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे जहाँ जहाँ पे वो होगा, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग होंगे, उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सिटी हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये देखिए हो गया, सारे लोअर हो गए।
समझ में आ रहा है? स्टीवन विलियमसन, विलियम है ना यहाँ पे, विलियम यहाँ पे सारा स्मॉल में। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, ईमेल है कि ईमेल आईडी है वो चेक करना पड़ेगा। पहले ईमेल ही कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी होगा तो चलो ईमेल आ गया। लोअर में सारे ईमेल आईडी लोअर में हो गए। यहाँ पे हमें अपर में चाहिए, सिर्फ अपर करना है, ठीक है। अपर हो गया, ये लीजिए सारे ईमेल आईडी यहाँ पे, सारे ईमेल आईडी, अपर ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे भी एलियास दे सकते थे, अपर ईमेल नहीं रहता, बट मैंने इसलिए नहीं दिया कि आपको समझ में आ जाएगा। अपर ईमेल आ गया, अपर ईमेल एज लगाएंगे, एज आता है, ठीक है। अब हमें ये हो गया दो चीज़ें। अब हमें क्या पढ़ना है, जस्ट अ मिनट, ओके, कॉन्कैट पढ़ना है, ठीक है। कॉन्कैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। चलिए मैं एक आपको अपना वो दिखा देता हूँ। कोई और टेबल है क्या मेरे पास? एक मिनट, शो डेटाबेस को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। हमें डेटाबेस देखना है, इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ। बाबा वन, यूज बाबा वन, देखते हैं क्या है ठीक है। शो टेबल्स इसमें कितने हैं वो चेक करने के लिए जेप्टो ऑर्डर्स चेक करते हैं एक बार। सिलेक्ट, आप लोग के लिए बना के रखे रहते हैं, जेप्टो, जेप्टो है ना, जेप्टो, जेप्टो ऑर्डर्स। चलो ठीक है, अच्छा डेटा मिल गया, छोटा सा और अच्छा सा, ठीक है। अब आप लोग को ज़्यादा वो नहीं होगा, मतलब बड़ा डेटा में ज़्यादा समझने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे समझेंगे चीज़ें कि हमें क्या करना है। ये राहुल है, ठीक है, राहुल शर्मा है, ये तो एक में है, समझ रहे हैं, ये एक में है। ओके, ये अभी तो नहीं आएगा समझ, ठीक है, हमें वही लेना पड़ेगा। सेलेक्ट के यूज करो पहले, यूज DB123, ये क्योंकि अलग अलग नहीं है ना, DB123, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एमपी, चलिए हमारे पास टेबल है, यही है, इसी पे हम काम करते हैं, ठीक है। चलो जाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम स्टीवन है, यहाँ पे किंग है। अब हमें ये डेटा चाहिए, बट इतना बड़ा डेटा हमें नहीं चाहिए जिसमें नाम हो, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो। कॉलम एक कम करना है, या हमें नाम दोनों एक साथ ही चाहिए। जैसे हम फर्स्ट नेम फुल नेम चाहिए हमें एक कॉलम, बस इन दोनों को हटा देंगे, एक मिलेगा, डेटा कितना बचेगा, समझ रहे हैं बात को। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपके पास मल्टीपल्स ऐसे, मतलब अभी तो ये 106 डेटा है ना, आपके पास 1 करोड़ डेटा है, तो ये अपना जगह खाया ही खाया और ये भी जगह खाएगा, समझे बात को। तो हमें क्या करना होता है कि एक ही साथ इन दोनों कॉलम को कंबाइन कर देना होता है, कॉन्कैट कर देना होता है। सो स्टीवन किंग, नीना कोचर, लैक्स डे हैन आ जाएगा, ओके, ब्रूसली इर्नस्टन, डेविड ऑस्टिन, जो भी नाम है, जॉन चेन। सो ये सारी चीजें आपको एक में करनी है, एक बना देना है, ठीक है। सो उसके लिए हमें कॉन्कैट का यूज करना पड़ता है। कॉन्कैट का यूज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा नाम। सो हम करेंगे सिलेक्ट कॉन्कैट। कॉन्कैट की स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पे किसको करना है, फर्स्ट नेम, एंड क्या करना है, कॉमा। एक चीज और बाद में बताऊंगा, पहले हम देखते हैं क्या हो रहा है। लास्ट नेम, लास्ट नेम ब्रैकेट बंद, ठीक है, लास्ट नेम ब्रैकेट बंद। अब इसमें भी एलियास नेम दे दो, क्योंकि तुम्हें चाहिए फुल नेम, क्योंकि लास्ट नेम फर्स्ट नेम तो हट जाएगा, अब नया एक लेंगे तो, ठीक है, फुल नेम। अब हमें यहाँ कहाँ से लेना है, माई ईएमपी, फ्रॉम माई ईएमपी। ये देखिए हो गया सारा। स्टेवन किंग, नीना कोचर, लैक्स डे हैन, अलेक्जेंडर होर्नॉल्ड, ब्रूस लिंस्टन, जो भी हो, डेविड ऑस्टिन, जॉन चेन, यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। अच्छा, अब नाम तो ऐसा नहीं होता है, आपका क्वेश्चन जरूर आएगा कि बीच में एक कॉमा तो देना चाहिए था, या एक आपको स्पेस तो देना चाहिए था, वो कहाँ से होगा। मैंने यही बोला था कि मैं एक चीज छोड़ रहा हूँ, आपको बाद में बता, ठीक है। सो हम लाएंगे अपनी प्रीवियस कोड को, यहाँ पे हम कुछ करेंगे अतरंगी सा, यहाँ पे एक कॉमा, फिर लगाएंगे स्ट्रिंग एक देना है। सपोज दैट एसक्यूएल समझ जाता है कि इसके अंदर आपने कुछ तो रखा है, जितना बड़ा स्पेस रहेगा उतना ज्यादा स्पेस देगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो एसक्यूएल खुद समझेगा कि कुछ तो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ओके, बट एम्प्टी है, जगह है उसके बीच में। इन दोनों के बीच में अगर दो स्पेस है तो दो चीजें रखने की जगह है, ओके। सो अब हम देखते हैं, अब रन कराएं, ये लीजिए, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस, यही कोड हमने रन कराया, नीचे था हमने ऊपर कर दिया है, इसके पहले ये कराया था, आपने वो तो देखा ही होगा, वो ऊपर था, ये कराया था, अब ये हमने कराया है, फिर से क्वेरी रन कराया है। अब कैसा आ गया, अब पहले कैसा था, एक में था, अब अंतर आया कुछ। सो ये दिस दिस इज द डिफरेंस, ओके। सो आपको कॉन्कैट समझ में आ गया, आप कॉन्केट बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें तो एकदम बेसिक्स चीज़ें हैं, और मैं बेसिक से ही जा रहा हूँ। ज़्यादा कुछ ऐसा आपको जहाँ लगेगा कि हाँ हार्ड है, सो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, सो हम उस पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। जी हाँ, बात करनी चाहिए अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, बिकॉज आप
कोई स्किल सीख रहे हैं और आप एकदम अगर बेसिक फ्रेशर हैं, नॉन आईटी से हैं, सो आपका क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन नहीं आता है तो इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आपका क्वेश्चन पूछना ये जाहिर करेगा कि यू आर डूइंग अ हार्ड वर्क, यू आर सीरियस फॉर योर लाइफ। ओके, सो बचा क्या हमारे पास अभी, लेंथ और सब स्ट्रिंग बचा। ओके, लेंथ हम पढ़ेंगे, सब स्ट्रिंग पढ़ेंगे। सो हम लेंथ और सब स्ट्रिंग में, सब स्ट्रिंग मैंने आपको बताया कि सब स्ट्रिंग क्या कहता है। सब स्ट्रिंग का मतलब कुछ पार्ट हमें चाहिए ना, ठीक है, कुछ पार्ट चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ, फिर हम आपको ऊपर करके दिखा देंगे। ठीक है, याद दिख रहा होगा तो कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सिलेक्ट किसका, नाम का चाहिए, चलो नेम, सिलेक्ट नेम, क्या लगाना है हमें, सब स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग ना, हाँ स्ट्रिंग। कहाँ पे लगाना है, नेम, नेम में क्या चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, एक से लेके, सॉरी, एक से लेके हमें 3 तक चाहिए। मतलब अनुराग लिखा हुआ है तो ANU चाहिए सिर्फ, तो 1 से लेके 3 हमें पूरा बताना पड़ता है। ओके, सो एज फर्स्ट 3 कैरेक्टर, मतलब बोल दिया मैंने। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम माई EMP, यहाँ से हमें चाहिए। सॉरी, ठीक है, हमारे टेबल में तो फर्स्ट नेम है ना, नेम तो है ही नहीं, फर्स्ट नेम, चलो FIRST, फर्स्ट नेम। ओके, सो ये क्या हुआ, कुछ तो बता, नहीं अब सही है। ठीक है, अभी क्वेरी रन कर जाएगी, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये लीजिए, फर्स्ट 3 कैरेक्टर उठा लिया, स्टीवन का उठा लिया, यहाँ पे फर्स्ट नेम हमने लिखा है ना, इसलिए वो आ गया है। ठीक है, या हम इसको हटा देंगे तो सिर्फ यही आएगा, इतना समझ लीजिएगा ये अंतर। हमने ये क्वेरी चलाई, जो क्वेरी नीचे थी वो ऊपर आई है। ठीक है, ठीक है, और हमने ये सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट नेम सब स्ट्रिंग लगाया। ठीक है, फर्स्ट नेम कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेकर 3 तक, 1 STE 3 दे दिया। ठीक है, अगर 4 लेते तो V भी आ जाता इसमें। ठीक है, अगर हमें 2 से लेके चाहिए तो TEV देता। ठीक है, अगर देखना है आपको तो आप देख लीजिए, 2 से लेकर 4 ले लेते हैं, 2 से 4 तक, रन करा दो, आ जाओ, ये लो, 7 का T दिया, S नहीं दिया, तो 2 से 4 देगा, मतलब कि 2 के बाद जितना होगा, तो 2 मतलब 2 को लेगा, काउंट करेगा। S को हटा दिया उसने, TEVE 4, ठीक है, दे दिया। नीना का N हटा दिया, उसके बाद 4 ही बचते हैं, चारों दे दिया। इनका नाम कुछ था वहाँ पे, इन्होंने 2 ही दिया, इनके पास 2 ही बचता है। अलेक्जेंडर का देखिए, 2 हटाएगा और 1 हटा दिया, 2 दूसरा देगा, E देगा, XA देगा। ठीक है, लेक्सा दे दिया। ब्रूस का रूस दिया है बस, डेविड का एविड दिया है, वेल्ली का अल्ली दे दिया। ठीक है, तो ऐसे है, नैन्सी का एनसी दिया। सो हम ये चीज़ें बहुत जगह पे काम आती है। ये जनवरी का जैन चाहिए सिर्फ आपको पूरे डेटा का, तो जनवरी फरवरी लिखा हुआ है उसमें से सिर्फ जैन निकालना है आपको, शॉर्ट चाहिए, जैन फेब मार्च जो भी है, MAR, JUN जून, जुलाई पढ़ लेते हैं। सो वो हो गया। अभी हम इसमें बात करेंगे लेंथ के बारे में। ठीक है, लेंथ हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेंथ हम निकाल लेंगे, लेंथ के बारे में बात करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आया होगा, देयर इज नो एनी डिफिकल्टी टू गेट ऑल दैट थिंग्स। ओके, सो हम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा और जूम करते हैं, आपको ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, अभी हम छोटा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। सिलेक्ट नेम, नेम सिलेक्ट करना है, सॉरी क्या चाहिए, लेंथ, LENGTH, बराबर है, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है। नेम, अच्छा फिर से गलती हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट, फर्स्ट नेम, लेंथ, नेम नहीं फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम, इसको छोटा करना ही पड़ेगा बाप। चलो इतने में तो दिख रहा होगा आराम से, अभी कोई बोलना मत कि दिखता नहीं है। ठीक है, हमने ले लिया फर्स्ट नेम, एज नेम लेंथ दे देते हैं, लेंथ हो गया। फ्रॉम कहाँ से चाहिए, माई EMP डियर। ओके, सो चलेगा ये, चला, कुछ समझ में आया। स्टेवन में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दिया है आपको, हाईलाइट करना पड़ेगा, 6 दे दिया है। नीना में कितना है, 5 है, गिनते रहो आप। ये है ना जादू, जादू तेरी नजर, ब्रूस, है ना, ब्रूस। वेयर इज डेविड, डेविड, हे डेविड, डेविड 5 है, वैली 5 है, डियाना 5 है, नैन्सी 5 है। So you got that what we are going to do here. So if we want to find the length of a string, there is one thing to get that there, that is a length, length से हम निकाल सकते हैं। okay, so
आई होप दैट कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप हार्डवर्क करते हो, थोड़ा भी मेहनत कर देते हो, 1 घंटे भी, तो आई डोंट थिंक कि आपके पास कुछ ऐसा रहेगा जो समझाना रहेगा। सो आई होप कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है और आप इंजॉय कर रहे हैं बेहतर तरीके से। हमने इसमें पढ़ लिया, ठीक है, और सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, हमने इसमें पढ़ लिया, सॉरी यार क्या हो जाता है, जी हमने लेंथ भी पढ़ लिया। डेट में हम आई थिंक एक ही पढ़ेंगे, बिकॉज ये जो है डेट इफ और डेट ऐड, बिकॉज हमारे पास अभी वैसा कोई टेबल हमने क्रिएट नहीं किया, ओके, बट हम समझ लेंगे। डेट फंक्शंस जो है हेल्प अस विथ टाइम एंड डेट्स। करंट डेट चाहिए, अभी आज का ही आपको किसी ने बोल दिया, आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपके सामने लैपटॉप दे दिया कि मुझे करंट डेट बता दो अभी का, आपको तो पता है, बता दोगे, टाइप करना नहीं है, क्वेरी रन करनी है गाइस, क्वेरी रन करनी है डियर माय चाइल्ड। क्वेरी रन करा के आपको कैसे निकाल सकते हो, कस आपको बोल दिया कि आपको क्वेरी रन करानी है डियर, क्वेरी से ही आपका होगा, ठीक है, क्वेरी से करना है, कैसे होगा। सो हम नाउ इसमें, अच्छा डेट फंक्शन में बहुत सारे होते हैं, नाउ होता है, नाउ मतलब तुरंत का, अभी मैं कर रहा हूँ ना काम, अभी का चाहिए। टाइम भी होता है, करंट टाइम, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये नाउ है ना, नाउ वर्क करता है, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, करंट के जगह, नाउ की जगह पे करंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बट कोई इशू नहीं है, ये भी दूसरे उसमें काम कर जाता है, डेटाबेस में काम करता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो हम चलेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे और निकालेंगे, ठीक है, नाव पे हम नहीं करेंगे, बट ठीक है, ये इस पे काम नहीं करता जिसमें हम काम कर रहे हैं। सो हम नाव पढ़ लिए करंट डेट एंड टाइम के लिए। डेट इफ डिफरेंस बिटवीन टू डेट, सपोज दैट अमेजोन कंपनी है, अमेजोन कंपनी पे हम ऑर्डर करते हैं, आज है 22 तारीख, अगर हमने आज ऑर्डर किया तो हमें डिलीवरी होती है 30 तारीख को। तो उस डेट में डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, कि कितने दिन का डिफरेंस पे हमने ऑर्डर किया था या ऑर्डर कस्टमर ने किया था, तो कितने दिन पे हमारा ऑर्डर उसके पास गया है। सो वी विल नो दैट कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट लाइक दैट डेटा। बट इस पे हम इसको हम दूसरे वीडियो में डालेंगे डेट इफ को, बिकॉज हमने अभी टेबल नहीं बनाया है, टेबल बनाएंगे तो टाइम लगेगा, ओके। डेट ऐड को भी उसी में हम पढ़ लेंगे। शॉर्ट्स वीडियो हमारे बहुत होते हैं, शॉर्ट्स वीडियो आप जरूर देखें, अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी सवाल रहते हैं, सो आई थिंक दैट कि आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ओके। सो आप जरूर देखिएगा, और मैं डेट फंक्शन में ही डेट इफ डेटेड ऐड करके डाल दूंगा, ठीक है। सो आप लोग, और लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लेना। बट अभी हम नाउ को या करंट डेट को पढ़ लेंगे, ठीक है। करंट डेट का पढ़ लेते हैं, ईयर मंथ डे कैसे निकाल सकते हैं। सो हम चलते हैं, और ठीक है, कुछ ये कैलेंडर आ गया, ओके, डेट मीन्स कैलेंडर। सो ओके, बैक चलो, हमें बैक जाना है, ठीक है, चलो आ जाओ, चलो हम करते हैं अब शुरुआत। चलो फिर से इसको क्लीन कर देता हूँ गाइस, यही बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऊपर रहेगा तो ज़्यादा ध्यान ध्यान दे सकते हैं आप लोग। सेलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है, सी यू आर, करंट डेट, करंट डेट लेना है ना आपको। करंट डेट क्या चाहिए, क्या चाहिए करंट डेट में, आज मतलब टुडे, टुडे चाहिए हमें आज, और लो, और क्या चाहिए, ईयर भी आज का ही चाहिए आपको, कौन सा ईयर चल रहा है, यस बोलो, यस, करंट डेट, ठीक है, तो हमारा लगेगा, ठीक है। एज क्या चाहिए, एज ईयर, हमें एलियास देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हमें मंथ भी तो चाहिए होगा, कौन से मंथ चल रहे हैं बाबू, सी यू आर करंट डेट, मंथ का, ठीक है, मंथ चाहिए, करंट डेट जो है उसका मंथ चाहिए ना, एज मंथ कर दो यहाँ पे, फिर क्या दिक्कत है। अब आ जाते हैं डे में, डे कौन सा है भाई, आज कौन से दिन का चाहिए, करंट डेट, कर डेट, देख रहे हो करंट डेट कैसा आता है। अब देखो कुछ करंट डेट, ठीक है, ओके, एज एज डे कर लो, चलो आगे भाई साहब, टुडे है, टुडे लिखा था हमने, करंट डेट कितना है, करंट डेट आज का 22/8/2025, ईयर कौन सा है, 2025 चल रहा है, ये अलग अलग हो गया, मतलब आज का निकालना है तो आज का निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ईयर हो गया, मंथ कौन सा, 8वां चल रहा है, 22 तारीख है, 22 दिन, 22वां दिन है आज, ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया, और आगे का जो मैंने आपको बताया कि डेट इफ और डेट ऐड हम आपको शॉर्ट में डाल देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और आप इसको प्रैक्टिस करें इतना, और इतना बहुत होता है, आप इतना मतलब इतना हम ज़्यादा होता है, कोई इशू नहीं है, डेट इफ को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, बट वो हम कर लेंगे, ओके। सो देयर इज़ नो इशू, आप कर सकते हैं, और ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने, हम कर लेंगे उसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो अब हमारा डेट फंक्शन कंप्लीट। सो आई थिंक दैट कि आपको ये भी समझ में आया होगा, और बचता है हमारा मैथ फंक्शन,
ठीक है, जिसमें आपको देखिए कितने हमने मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से जानेंगे, ठीक है। और मैथमेटिकल फंक्शन में हम चीज़ों को समझेंगे। मैथमेटिकल फंक्शन क्या कहता है? सो मैथमेटिकल फंक्शंस कहता है कि मैथ फंक्शंस मेक कैलकुलेशन ईजियर। आप समझ रहे होंगे कि मैथमेटिकल फंक्शंस हमारी कैलकुलेशन कितना इजी बनाती है। समझ रहे हैं? एक तो मैथमेटिकल फंक्शन आपने देखा पीछे, सम मिन मैक्स, वो भी एक प्रकार से वही था। ओके, एग्रीगेशन फंक्शन था। ये मैथमेटिकल कुछ फंक्शंस हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ये कहता है मैथ फंक्शंस में कैलकुलेशन इजी। इट मीन्स हमारे मैथ फंक्शन जो है कैलकुलेशन को बहुत ईजी बनाते हैं, जिनमें कुछ दिए हुए हैं जैसे कि राउंड, सेल, फ्लोर, मोड, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्यों यूज किया जाता है वो हम देखते हैं, और इसको हम बहुत ज़्यादा डीपली इतना नहीं जाएंगे, बट नॉर्मल पढ़ेंगे, जितने से समझ में आ जाएगा आपको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राउंड होता है, राउंड द नियरेस्ट वैल्यू, राउंड करेगा ये नियरेस्ट वैल्यू को, ठीक है। 97 है, उसके पास नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है? 90 है या 100 है? 100 है, उसको वहाँ पे राउंड कर देगा। 97.9 है, नियरेस्ट वैल्यू 100 है, उसको करेगा। सेल है, राउंड अप कर देता है, ठीक है। फ्लोर है, राउंड्स डाउन कर देगा, ठीक है। और मोड जो है, मोड रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसमें हम कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताएंगे। और सॉरी, इसमें जैसा कि बता रहे थे हम तो आपको कि राउंड जो है ना, ये एकदम ये समझो कि टीचर की तरह होता है। मतलब हमारे जो मार्क्स होंगे राउंड ऑफ कर देगा। 32 को 35 बना देते हैं टीचर, आपके फेवरेट होंगे तो बना ही देंगे। समझ रहे हैं ना? फेवरेट होंगे तो राउंड ऑफ का यही काम है। सपोज दैट जो टीचर काम कर रहे हैं, हमारे फेवरेट टीचर हमारे लिए, कि फ़ोन करके हमने बोल दिया सर आज का पेपर टेस्ट बहुत गड़बड़ गया है सर, सो थोड़ा सा सर चाहिए अपने को, ठीक है। तो वो बोलेगा ठीक है 32 आ रहा था 35 कर देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ कर देते हैं, ओके। समझ गए राउंड। और सेल फ्लोर जो होते हैं, सेल फ्लोर जो होते हैं एकदम लिफ्ट की तरह समझ लीजिए आप। सेल और फ्लोर को लिफ्ट की तरह समझ लीजिए। जिस लिफ्ट में हम जाते हैं ना, मॉल में जाते होंगे या कहीं स्टेशन पे जाते हैं, तो वो क्या करता है कि या तो हमें ऊपर ले जाएगा या तो नीचे ही गिराएगा, ठीक है। मतलब कह रहे हैं ना, सेल मतलब ऊपर ले जाएगा। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको चित्र में, ये ऊपर ले जा रहा है और एक नीचे लेके आ रहा है। तो सेल क्या कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, और जो फ्लोर है वो नीचे लेके आ रहा है, राउंड डाउन की तरफ करेगा, ठीक है। और मोड जो है रिमाइंडर दे देता है आफ्टर डिवीजन, डिवीजन करने के बाद, भागा करने के बाद जो है रिमाइंडर होगा वो हमें दे देगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कैसे हमें करना होता है, सो हम सेम इसी तरीके से देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं, और चेक करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। हम देखते हैं राउंड, सिलेक्ट राउंड 123, ओए ओए, पॉइंट हमारे पास क्या है 456, कितना करना है हमें? दो, ठीक है। एज राउंडेड, राउंडेड करने के बाद एज राउंडेड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एज राउंडेड, ये लो, कितना किया 123 बाई 46 कर दिया, राउंड कर दिया, कोई इशू नहीं है। एक पे रखते तो एक पे कर देगा, यहाँ पे लो एक कर लो, राउंड करा रहे हैं हम इसको, मतलब लो ये एक कर दिया। जीरो कर लेंगे तो वो भी नहीं रहेगा, आई थिंक जीरो दे देगा कि नहीं, जीरो, लो राउंड कर दिया। बट बेस्ट है कि मतलब ये अगर हम नहीं करते, जीरो नहीं करना चाहिए कभी भी, वन रखो या टू रखो, टू रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी की सैलरी है इतनी, कहाँ गया वो, हाँ इतनी सैलरी थी, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये किसी की सैलरी थी सपोज दैट, और इसमें से हमने राउंड करा के इतना निकाल दिया, 6 पैसा हर बार जा रहा है उसका तो, और ऐसे 1 करोड़ एम्प्लॉई हैं हमारे उसमें तो, अमेजोन कंपनी के अगर इतने निकाल दिए राउंड करके तब तो दिक्कत हो जाएगी। सो राउंड का यूज हमें देख के करना चाहिए, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। सो अब जब हम डेटा वो करेंगे, डेटा एनालाइज करते हैं, सो उस समय करते हैं, फिर हम यहाँ पे लगाते हैं, चलो ज़्यादा एडिट नहीं, SCEIL। अब देखते हैं इसमें कुछ और डेटा डाल देते हैं, कोई बात, कितना डाल दें, चलो 17.1 करते हैं, एज सेलिंग कर दो, सेलिंग, जो भी लिखना है लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये लीजिए 17.1 था, उसके नज़दीक कौन सा पड़ा आपको, 18 दिख रहा था, 16 तो नहीं है, बहुत दूर है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इसने 18 ले लिया,
यहीं पे आप अगर करेंगे 15, 16 ले लिया, समझ रहे हैं बात को। अब 0 कर लो, 15 ले लेगा, नजदीक है ना। 15 से 0 है तो 15 ले लेगा, 0.0 मतलब कुछ नहीं, नजदीक है वो। ठीक है, वो ले लिया आपको। अब देखो, अब हमें पढ़ना है इसमें फ्लोर। ठीक है, अब हम फ्लोर पढ़ते हैं बाबू, फ्लोर पढ़ते हैं। फ्लोर या ऊपर ले जाए नीचे ले आए, फ्लोर। फ्लोर में कैसे पढ़ते हैं हम, 12.15.4। देखो क्या करता है, 15 ला लिया, नीचे ला रहा है, समझ रहे हैं ना, ये नीचे ला रहा है 4, 16 लाना चाहिए था ना। 15.6 है, 4 है, यहाँ पे 6 भी रहेगा तो क्या होगा, 6 रहेगा तो भी 15 लाएगा बाबू, नीचे लाएगा। 15.9 भी रहेगा तो भी नीचे लाएगा, और वो ऊपर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, समझ गया ना। मोड, मोड देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर अच्छा लगे तो मोड देख लें। चलो 10.2 ले लेते हैं। अरे भाई 10/2 लेना है ना भाई, डिवाइड करके देगा ना। 10 मतलब वो तो मोड देना, मोड 0 लाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। समझ रहे हैं बात को। मोड क्या देता है, रिमाइंडर देता है। मोड क्या देता है, रिमाइंडर देता है। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा रिमाइंडर। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, करना है, सही है ना। चलो 100 को कर दो 3 से, यहाँ 100 लिख दो, 1 बराबर। 100 को 7 से कर दो, 2 आएगा। 100 को 11 से कर दो, बहुत ज़्यादा आ जाना चाहिए तब तो। लो, एक ही रिमाइंडर आएगा ना बाबू। 9 से कर दो, एक आएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर देता है। ठीक है, पढ़ेंगे ग्रुप बाई फंक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है ग्रुप बाई फंक्शन में, कि ग्रुप बाई फंक्शन जो होता है, ग्रुप बाई विथ फंक्शन। ठीक है, कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे। ग्रुप बाई विथ फंक्शन क्या कहता है कि एग्रीगेट फंक्शंस आर ऑफन यूज्ड विथ ग्रुप बाई टू समराइज डेट पर ग्रुप। ओके, इट मीन्स कि जो ग्रुप बाई होता है, ग्रुप बाई विथ फंक्शंस के साथ, मतलब कि ये एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज किया जाता है। विदाउट एग्रीगेट फंक्शन हम ग्रुप बाई यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो ग्रुप बाई फंक्शन हम यूज करना देखेंगे। ठीक है, और ये हमारा ग्रुप बाई लगाते हैं, एक डेटा को हम ग्रुप करते हैं और उसको समराइज करते हैं। ओके, हर एक ग्रुप को समराइज कर देते हैं। सो हम इसको एग्जांपल में देखेंगे, सो और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, और जैसे कि आप लोग पिक्चर देख रहे हैं कि ग्रुप बाई जो होता है किस प्रकार से काम करता है, कि ये कॉलोनी क्रिकेट मैच की तरह होता है। ठीक है, हमारी कॉलोनी में जो मैच क्रिकेट होता है ना, उसकी तरह ग्रुप बाई होता है, कि हर गली में अपनी अपनी टीम होती है। ठीक है, हर गली में एक अपनी टीम होती है, और फिर सपोज दैट कि 4 गलियां हैं, उसमें अपनी अपनी टीम है। ठीक है, चारों टीम की अपनी अपनी एक ग्रुप है। अब उनका एवरेज अगर निकालना हो कि सारे ग्रुप का, गली क्रिकेट टीम के उन जो ग्रुप हैं 4, उनके एवरेज स्कोर कितने हैं। ठीक है, तो सपोज दैट पहले तो हमें ग्रुप करना होगा उनको, उन टीमों को 4 ग्रुप में बांटना पड़ेगा, फिर उन चारों का ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस प्रकार से हमारा ग्रुप बाई काम करता है इसमें। सो हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, डेटाबेस सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए हमारे पास माई एमपी टेबल है, इसमें देखिए बहुत सारे डेटा है। थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें सैलरी है। ठीक है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, इनमें से फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, हायर रेट है, जॉब है, आईडी है, सैलरी, कमीशन, पेसिटी, एमजीआर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। इनमें हम देखेंगे कि कैसे क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको ग्रुप बाई के हिसाब से समझते हैं। सो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, ग्रुप बाई बनाते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी का एक हम ग्रुप बनाते हैं, डिपार्टमेंट आईडी, और सैलरी हम लेंगे एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी, एलियास लगा दिया। कहाँ से लेना है, चलो चेक कर लो, फ्रॉम माई एम पी। हम ग्रुप बाई लगाते हैं, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ग्रुप बाई किससे करेंगे, डिपार्टमेंट आईडी से करेंगे, मतलब डिपार्टमेंट आईडी का ग्रुप बाई हम बनाते हैं। इन ग्रुप में उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, और यहाँ पे क्रिकेट टीम रहती है तो यहाँ पे स्कोर डाल देते हैं, एवरेज स्कोर। ओके, ये देखिए डिपार्टमेंट आईडी 90, उसकी एवरेज सैलरी कितनी है, 19,333 रुपये। डिपार्टमेंट आईडी 60 जो है, उसकी एवरेज सैलरी 5,760 रुपये। ये हो गया, ऐसे समझ रहे हैं आप।
समझ गए आप? यहाँ पे हम एवरेज की जगह मैक्स, मीन, काउंट कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये वर्क करता है हमारा एग्रीगेशन फंक्शन के साथ, एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप बाई वर्क करता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो दे विल आस्क दैट कि ग्रुप बाई हैविंग कब यूज किया जाता है, ग्रुप बाई क्या एग्रीगेट फंक्शन के पास साथ काम करता है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें हैं और आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ न्यू सीखने को मिला होगा इसमें से। ओके, सो friends, that's all about SQL functions, and we call that the Swiss Army knife of SQL. And the next stop where we will go with a group by and having, okay, and where we will turn raw data into a real insights. So अब हम SQL के फंक्शन सीख चुके हैं, आप प्रैक्टिस करें, ओके, और जितना हो सके प्रैक्टिस करेंगे बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो नेक्स्ट हम जो भी वीडियो लेके आएंगे बहुत अच्छे तरीके से और रियल एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को, ओके। सो ऐसे ही बने रहें चैनल में बाबा बीआई कॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाबा बीआई कॉलेज। हैव अ ग्रेट डे। और चैनल को बाबा बीआई कॉलेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ओके। सो हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच गाइस।